भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेहनत का पैसा जमा कराते हैं तो बंद कर देना, ऐसा लोगों का कहना है। इसका कारण है 62 करोड़ रुपए का गबन एक सोसाइटी ने कर लिया। पिछले 3 साल से ये खून पसीने की कमाई जमा किए हुए उसके ग्राहक भटक रहे हैं। काफी समय हो गया हमें भी रिपोर्टिंग करते हुए, और ये जो मामला है दरअसल किल्लोद थाना क्षेत्र का है और खंडवा की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जहां पर किसानों ने, क्योंकि इनको डूब का पैसा मिला था, तो किसी के 1 करोड़ रुपए हैं, तो किसी के 14 लाख हैं, किसी के 30 लाख हैं, किसी के 40 लाख हैं, किसी के 7 लाख हैं। और आप देखें ये दादा जिन्होंने अपना पूरा जीवन खून पसीने की कमाई से एकत्रित करके, वो मेहनत करके जमीन बनाई थी, वो सरकार ने छीन ली। उसके बदले जो थोड़ा बहुत मुआवजा दिया था वो इन्होंने इस विश्वास में बैंक में जमा कराया कि ये सहकारी बैंक है, इनका पैसा सेफ रहेगा और समय पे जब इनकी बहन की, बेटी की और घर परिवार में सुख दुख में जरूरत पड़ेगी तब ये बैंक उनकी मदद करेगी, इनका पैसा ब्याज सहित लौटाएगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये भटक भटक के परेशान है। 3 साल से ऐसा कोई द्वार नहीं है जहां पर इन्होंने माथा नहीं टेका है। तो ये आप देखिए, ये इस तरीके की एफडी बैंक ने इनको दी थी। इनका 13 लाख रुपए है और मैच्योरिटी वैल्यू 14 लाख समथिंग है। क्या नाम है आपका? उमेश प्रजापत। पिता का क्या नाम है? गोपाल प्रजापत। कहाँ के रहने वाले? पिपलानी के सर, ग्राम ये पिपलानी। पिपलानी कहाँ पड़ता है? खंडवा जिले में पड़ता है सर। थाना कौन सा लगता है? किल्लोद पड़ता है सर। किल्लोद लगता जी, है। तहसील और हरसूद है। ये जो गबन किया हुआ है मामला, जी, ये सहकारी समिति है, सरकारी समिति है सर ये। जो कोऑपरेटिव बैंक होता जी, है। कोऑपरेटिव बैंक है अच्छा, आप टोटल कितना पैसा है लोगों का? सर। 62 करोड़ है 62 करोड़ रुपए है। कितने ग्राहक होंगे? सर। 800 किसान है। जब आपका पैसा जमा कराया गया था तो घर घर आए थे, आप लोगों को मुआवजा मिला था जाके आपने? मुआवजा मिला था हम लोगों को सर, और बैंक में कलेक्टर द्वारा मिल गए थे हमको मुआवजा। अच्छा, और श्री राम राजपूत घर घर आया था खाता खुलने के लिए। तो अब क्या हुआ? पिछले कितने साल से भटक रहे हैं? सर हम 3 साल से भटक रहे हैं। जब आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो तो वो क्या कहते बैंक मैनेजर कहता मेरे घर आओगे मैं सलपास खा के मर हैं? जाऊँ। कौन है बैंक मैनेजर? ये है श्री राम राजपूत साइड। जब पैसा जमा कराया था तब वहीं यही था? ये वो वहीं पर था। 29 साल से है सर ये। मतलब ये 29 साल से वहाँ पदस्थ है, 29 साल से। एक ही बैंक में? एक ही बैंक में है। अच्छा, जब आपको पैसा नहीं लौटा रहे थे तो आप कहाँ कहाँ गए? सर हम कलेक्टर ऑफिस आए, एमडी ऑफिस आए, डीआर ऑफिस आए, भोपाल भोपाल गए, हम राजभवन में गए। क्योंकि वो सरकारी बैंक है, जब आप पैसा लेने जाते हो तो कहता क्या है? कहता है बोले हम मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने जायदाद खरीद रखी है। बोले नहीं तो आपने तो बैंक को पैसा दिया था, तो बैंक के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? बोले मैंने जायदाद खरीद रखी, मैं बिजनेस करना चाह रहा था। बोले नहीं नहीं, आपने व्यक्तिगत तौर पे बैंक को पैसा दिया था कि उस राजपूत को दिया था? नहीं सर, बैंक को दिया था। तो बैंक ने आपको रसीद दी है? ये दिए ना सर, ये एफडी। ये एफडी तो बैंक क्या बोल रहा है आपको? वो तो एम्प्लॉय है। बैंक तो बहुत ताला लगा है सर बैंक में। आप यहाँ जो रामेश्वर रोड पे उसका ऑफिस गए थे, गए थे सर। वहाँ क्या बोलते हैं एमडी? वहाँ भी चाय पिला के रवाना कर देते हैं। कौन है एमडी? एमडी अलूप यादव है। अच्छा, वर्तमान एमडी। हाँ, तो उनका क्या कहना है? चाय पिला के रवाना कर देते हैं। चाय पिला के रवाना करते हैं। आपका कितना पैसा है? मेरा 25 लाख रुपया है। आपका कितना है? 91,000 है। आपका कितना भी? मेरा 10 लाख। 10 लाख। आपका दादा? मैं 3.5 लाख। 3.5 लाख। 17 लाख। और भी आप सब भी बैंक के ग्राहक है क्या? और कौन है? जनाब आपका कितना है? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए। आपका? 2.5 लाख रुपए। आपका कितना भी है? 9 लाख। 9 लाख। आपका? 25 लाख। आपका? 8 लाख। सब मुआवजे वाले हो? देखिए, बड़े बुजुर्गों ने अपने खून से जमीनों को सींचा था, और जमीनों को सींचा था। उस जमीन को डैम के लिए सरकार ने एक तरह से किसी से प्यार से ले लिया, किसी से छीन भी लिया, क्योंकि उनको डैम बनाने थे। ऐसे में इनकी जमीन गई। अब जमीन के बदले जो मुआवजा मिला सरकारी बैंक समझ के उसमें इन्होंने जमा कराया। 3 साल हो गए इनको भटकते भटकते। दादा कितने साल हो गए? 3 साल हो गए सर। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अब अभी तुम कहीं भी चले जाओ तुमको पैसा मिलेगा ही नहीं। नहीं तो आप कहीं भी क्यों जा रहे हो? आप बैंक क्यों नहीं जाते? बैंक जाते हैं ना सर, बैंक में अधिकारी नहीं है वहाँ, तो किसके यहाँ पास खंडवा वाले बैंक? खंडवा वाले बैंक गए, साहब लोग बोलते बोले उन पे केस चल रहा है, बोले मिलेंगे पैसे आपके। तो कब मिलेंगे साहब? हम तो कम से कम 50 बार आ चुके हैं। गरीब आदमी। आपकी मैच्योरिटी का टाइम कब था? सर ये अगले साल जून का था सर। यानी पिछले साल जी, 2025 25 में। में आपको पैसे मिल जाने थे। जी, 25 में मिल जाना था। ये 14 लाख 26 भी निकलना वाले है सर। 14 लाख रुपए मिलने थे। जी सर। 14 लाख मिलने थे। कुल मिला के ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे तो सरकारी बैंक के प्रति विश्वास लोगों का उठ जाएगा, क्योंकि सरकारी शब्द का प्रयोग जब भी होता है तो ये जनता में एक विश्वास आता है।
और जनता में विश्वास नहीं टूटना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सारे खंडवा के प्रशासनिक अधिकारियों की है। और किल्लोद थाना क्षेत्र में अगर विधायक की बात करें तो मानदाता विधायक नारायण पटेल का वो एरिया है। अच्छा, और मंत्री हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह, उनका एरिया है। तो ऐसे में अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर मंत्री कुंवर विजय शाह, दिव्यदत्त शाह, इनको इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मदद करना शुरू किया तो अधिकारी इनको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। कोर्ट की बात आप कर रहे थे, कोर्ट की कहानी क्यों आई? सर कोर्ट की वो बोलते हैं, कोर्ट में बोले केस लगा हुआ है। किस चीज का केस लगा? बोले गमन करा, उसका केस लगा हुआ है। यानी वहाँ के कर्मचारियों ने गबन कर हाँ, लिया। गमन किया है। भाई अगर गबन भी किया है तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम कंपनी हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोऑपरेटिव बैंक की जिम्मेदारी बनती है। और अगर खंडवा जिले के सभी ग्राहक जिनके कोऑपरेटिव बैंक में खाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जमा है, अगर वो निकालना शुरू कर देंगे तो फिर इस बैंक का क्या होगा? और ये जो साख है ये सरकारी बैंक की बनी रहनी चाहिए। इसको लेकर इनका खून पसीने का जो पैसा है वो समय पे मिलना चाहिए। अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। दादा जो है भावुक भी हो गए, दुखी हो गए। और कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत गलत व्यवस्था है। क्या हो गया? हमारे पिताजी तो शादी हो गए ना, ये 60 लगा था उनको 25 लाख रुपए का, क्योंकि आपके हमारे पिता जमीन का पैसा था सर। वो पैसा मिला नहीं, बार बार गए। पिताजी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ब्रेन की नस फट गई उनके, इस वजह से उनकी डेथ हो गई 18 जून को। 25 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें तत्काल जो भी इस खबर को देख रहे हैं जिम्मेदार लोग, सबको बहुत एक्टिवली होके इसमें काम करना चाहिए। जिसने गबन किया है वो बैंक उससे वसूली करे, लेकिन जनता का पैसा क्योंकि बैंक को दिया गया है तो बैंक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसा इनको बराबर दे और समय पर दे और ब्याज सहित दे, जितना लेट वो कर रही है। नहीं तो अगर इस तरीके से ही रहा तो खंडवा जिले में और आसपास के जिले में, मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी बैंक के ग्राहक हैं, अगर वो सारा पैसा अपना बैंक से मांगने लगे तो सरकार की हालत पतली हो जाएगी, बैंकों की तो हो ही जाएगी और बैंक के प्रति विश्वास भी लोगों का खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल ये खंडवा कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पहुंचे हैं विश्वास लेकर कि खंडवा कलेक्टर अशोक गुप्ता उनकी बात सुनेंगे, इस विषय पर सीरियसली काम करेंगे। और जिसने गबन किया है, गबन करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को राजसात करने की, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की जिम्मेदारी बैंक की है। लेकिन क्योंकि पैसा इन्होंने बैंक को दिया था, एफडी बैंक ने दी है, तो ऐसे में पैसा देने की जिम्मेदारी भी बैंक की है। इस बात को बैंक को समझ लेना चाहिए। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।